Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today I will discuss with you how will we upload internal marks on CBSE portal. CBSE ने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स की फाइनल डेट हमें बहुत पहले बता दी गई है। 14 तक आपको अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं। जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल्स हो रखे हैं या प्रैक्टिकल्स प्रोसेस में हैं, उन प्रैक्टिकल को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करके उसके जो मार्क्स हैं वो हमें अपलोड करने होते हैं। तो ऐसे ही जैसे सीनियर सेकेंडरीज के लिए प्रैक्टिकल हमें अपलोड करने हैं, उसी तरह से हमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी हमें अपलोड करने हैं। प्रैक्टिकल सीनियर सेकेंडरी के मार्क्स अपलोड करने हैं और सेकेंडरी के लिए हमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को हम किस तरह से अपलोड करेंगे, ब्लैंक मास्टर किस तरह से डाउनलोड करेंगे, हम सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे सीबीएसई वेबसाइट को ओपन करना है। देखिए ये सीबीएसई वेबसाइट आपके सामने ओपन है, आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास सीबीएसई की वेबसाइट है। ठीक है, मेन जो होम पेज है सीबीएसई की वेबसाइट का वो ये होगा। आप यहाँ पे जा सकते हैं cbsc.gov.in पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इस ऑप्शन में सबसे पहले आप जाएंगे परीक्षा संगम। परीक्षा संगम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके पास एक कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। पहला स्कूल, दूसरा रीजनल ऑफिस, तीसरा हेड ऑफिस। तो आपको स्कूल पे क्लिक करना है। स्कूल पे क्लिक करने के बाद एग्जाम रेफरेंस मटेरियल, प्री बोर्ड, प्री एग्जाम एक्टिविटीज, फिर एग्जाम एक्टिविटीज। तो आपको एग्जाम एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एग्जाम एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद देखिए जिसपे ग्रीन सर्किल है ये है प्रेजेंटली एक्टिव, जिसपे ब्लू सर्किल है वो है ऑलवेज एक्टिव, और जिसपे रेड सर्किल है विल बी एक्टिवेटेड एज पर शेड्यूल। क्योंकि हमें 10th के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अपलोड करने हैं, तो हम इस ऑप्शन पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना होगा। जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे, ये कोड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको ये लॉगिन प्रीव्यू मिल जाएगा। ये लॉगिन प्रीव्यू मिलने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डाउनलोड फाइल के ऊपर, डाउनलोड ब्लैंक मास्टर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है क्लास और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो एक्सेल की फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद फिर आपको 184 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के मार्क्स अपलोड करने। इंटरनल मार्क्स जो होंगे वो 20 से होंगे। फिर 002 हिंदी के मार्क्स अपलोड करने हैं, ये भी आपके 20 से होंगे। उसके बाद 241 बेसिक मैथ्स और 041 आपका स्टैंडर्ड मैथ्स, इसके मार्क्स भी आपको 20 से अपलोड करने होंगे। उसके बाद 086 साइंस के मार्क्स आपको अपलोड करने होंगे 20 से, और 087 सोशल साइंस के मार्क्स भी आपको 20 से अपलोड करने होंगे। आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जाएंगे। उसके बाद 165402 ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के मार्क्स आपको अपलोड करने होंगे। इसका प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है। ये अपलोड करने के बाद फिर आपको अपने मार्क्स यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाके अपलोड फाइनल मार्क्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है, अपलोड कर देना। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा चेकलिस्ट और एडिट डाटा का। अपलोड जैसे फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड, सेकंड ऑप्शन है अपलोड, थर्ड ऑप्शन है रिव्यू डाटा। रिव्यू डेटा के पास आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, चेकलिस्ट और एडिट डेटा। आपको चेकलिस्ट पर क्लिक करना है, लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आपके पास लिस्ट सामने शो होगी आपको, जैसे आप चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो आपने मार्क्स फीड किए वो शो हो जाएंगे। आपको वो मार्क्स प्रिंट आउट लेके क्रॉस चेक करना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई भी मार्क्स में मिस्टेक है, आप उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस चाहते तो एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको अपडेट कर देना। जो भी आप अपडेट करेंगे वो परमानेंट आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है फाइनल डेटा। अब देखिए चेकलिस्ट आप कितनी बार प्रिंट निकाल सकते हैं, एडिट डाटा आप कितनी बार एडिट कर सकते हैं, जब तक आप फाइनल डाटा पे क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही आप फाइनल डाटा पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फाइनल डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिखा है नो डाटा अपलोडेड ऑन फाइनलाइजेशन ऑलरेडी डन। ना तो आपने डेटा अपलोड किया, ना ही आप इसको फाइनलाइज किया। तो आपको रिव्यू डेटा के ऊपर क्लिक करना है, फाइनल डाटा के ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि डेटा आप क्लिक कर ले होंगे तो जैसे आप देखेंगे फाइनल डाटा पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे फाइनल डाटा का ऑप्शन रेड कलर में आएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसमें नीचे ऑप्शन लिखा होगा कि इफ यू हैव फाइनलाइज दिस डेटा यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसको फाइनल डेटा प्रिंट
मतलब इसमें फाइनल आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार फाइनल कर दिया डेटा तो वो फाइनल है, उसके बाद आप उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो जैसे ही आप फाइनल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइनल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे तो राइट साइड में तो प्रिंसिपल की स्टैम्प विद सिग्नेचर होगा, और जैसे ही आप फाइनल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में तो प्रिंसिपल के साइन और स्टैम्प का ऑप्शन होगा, और लेफ्ट साइड में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा टीचर के सिग्नेचर की। तो जितने भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके 10th में पढ़ाते हैं, उन सभी टीचर्स के आपको डेटा उस डेटा फाइल पे, या हम बोल सकते हैं प्रिंट आउट के ऊपर सिग्नेचर करा कर अपने पास रख लेना है। फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो कॉपी है ये बोर्ड को नहीं भेजनी है, सिर्फ आपको अपने पास रखनी है। ऐसा बोर्ड की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है, अगर होगा तो जरूर बोर्ड आपको जो है इन्फॉर्म करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन आपके पास अवेलेबल है। फाइनल रिपोर्ट करने के बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करा के आप उसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।